नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में सागरिका तरल या फिर सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना है, इसके साथ में हमें और कौन कौन सी चीज़ें डालनी होती हैं, सागरिका लिक्विड को आखिर बनाया कैसे जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, क्या लाभ होता है, इसके इस्तेमाल का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, किस चीज़ के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इसका लाभ दोगुना हो सके। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये वीडियो आप अन्य किसान भाई के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कोई सवाल जवाब हो नीचे आप कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, सागरिका जो है इसको समुद्री शैवाल की जो अर्क होता है, रस होता है, उससे बनाया जाता है। जो लाल और भूरे रंग के शैवाल होते हैं उसी से इसको बनाया जाता है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत के तीन और मतलब आपके पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया और दक्षिण हो गया, यहाँ किनारे पे समुद्री क्षेत्र ही पाए जाते हैं। तो समुद्र तटीय क्षेत्र में इसकी बुआई एक समझ से कह लीजिए खेती भी की जाती है। समुद्र के किनारे वाले लोग इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं, इसी से अपनी कमाई करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां होती हैं वो यहाँ से खरीद लेती हैं, बाई कर लेती हैं। तो अगर हम जानें इसमें क्या होता है, तो आपकी जो सागरिका लिक्विड है, तरल है, इसमें 28% समुद्री शैवाल का अर्क होता है, जो लाल और भूरे रंग के शैवाल के अर्क से बनाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अकार्बनिक लवण होता है। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। तो अब हम जानते हैं आखिर इसके इस्तेमाल से आखिर हमें लाभ क्या होता है, क्या क्या फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं। किसान साथियों, सागरिका लिक्विड के इस्तेमाल से फसल की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार होता है। शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर लाभ मिलता है, जड़ों के विकास में हेल्प होता है, सूखे के प्रति सहनशील आपकी फसल हो जाती है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, इंटरनोड बनने में भी हेल्प करता है, बीज के विकास में, दाने के विकास में हेल्प करता है। इसके साथ फल फूल के विकास में हेल्प करता है, आपके पौधे को रोगों के प्रति सहनशील बनाता है, जल्दी रोग बीमारियां नहीं आने देता है। तो इसका इस्तेमाल हमें कब करना है ये भी हम जान लेते हैं। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर हमें इसके साथ क्या चीज़ें डालनी चाहिए। तो इसका इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में 3 बार करना है। पहली बार कल्ले निकलते समय, दोबारा से फूल आने से पहले, मान के चलिए बालियाँ आने से पहले कर देना है, और तीसरी बार फ्लावरिंग की स्टेज के बाद, यानी बालियाँ निकलने के बाद जब फ्लावरिंग की स्टेज खत्म हो जाती है उसके बाद में तीसरी बार आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर हम एक उचित समय जानें तो जब आप गेहूँ में पहली सिंचाई करते हैं तो पहले सिंचाई करने के बाद आपको इसकी पहली मात्रा का इस्तेमाल करना है। दोबारा से जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उससे पहले, यानी गबोट अवस्था जिसको हम बोलते हैं, गोभ अवस्था, जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं तब आपको इसका इस्तेमाल दूसरी बार करना है। तीसरी बार इसका इस्तेमाल आपको जब फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो जाती है बालियाँ निकलने के बाद तब करना चाहिए, तब आपको अच्छे से लाभ मिल जाएगा। तो अब हम इसकी मात्रा के बारे में भी आपको बता देते हैं। इसकी आपको 250 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ये आंकड़े थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाएं तो 2.5 ml से लेकर 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत कम क्षेत्र में इसकी खेती करते हैं, गेहूँ की खेती, या फिर उनके पास इतना ज़्यादा खेत नहीं है, तो वो इस तरह से भी आंकड़े निकाल सकते हैं कि 2.5 ml से लेकर 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। अब हम जानते हैं इसके साथ में हमें क्या चीज़ें देनी चाहिए जिससे हमें इसका लाभ और अच्छे से मिल सके। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका इस्तेमाल 3 बार करना है। पहली बार कल्ले निकलते समय, दोबारा से फूल आने से पहले, तिबारा से फूल आने के बाद। तो पहली बार कल्ले निकलते समय जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, पहली सिंचाई करने के बाद, आमतौर पर पहली सिंचाई 25 दिन या 26-27 दिन, मतलब मान के चलिए 30 दिन तक कर ही दी जाती है। तो पहले बार आपको इसका इस्तेमाल जब आप कल्ले निकलते समय 30 दिन के आसपास करते हैं तब आपको इसके साथ में NPK 19-19-19 का प्रयोग करना है। इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलेगा। NPK 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 19% पाया जाता है। बराबर मात्रा में तीनों तत्व होते हैं जिससे फसल का विकास तेज़ी से होता है। और आप सागरिका भी डालेंगे तो और तेज़ी से आपकी फसल विकास होगा, आपकी फसल में हरियाली आएगी, नई जान आएगी, अच्छे से ग्रोथ होगी, तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो पहली बार आपको 19-19-19 के साथ डालना है। दोबारा से जब आप इसका इस्तेमाल फूल आने से पहले, यानी बालियाँ आने से पहले आपको करना है, और इस तब आपको NPK जो आता है 05234, इसके साथ में आपको इसका प्रयोग करना है। NPK 05234 में 52%
फास्फोरस 34% पोटेशियम पाया जाता है, जिससे फसल की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। आपके पौधे में बालियाँ भी लंबी आती हैं, मोटी आती हैं, अच्छा लाभ मिलता है। तो दूसरी बात, आपको 0.34 के साथ में सागरिका का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात, आपको फूल आने के बाद, यानी जब बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद में फ्लावरिंग की स्टेज खत्म हो जाती है, उसके बाद में यूज़ करना है। इस समय हम NPK 0050 या फिर 13045 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ में आसानी से प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, हरियाली आएगी, आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल जाएगा।